वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है मनीषा कश्यप। सो आज है 7 मई 2025 और जो कल का दिन है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने भी जो है वो इफ़को एजीटी का एग्ज़ाम जो है वो फिल किया है। उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो है 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से कि जिसके लिए जो आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो पैटर्न की मैं बात अगर करूँ तो एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 10 क्वेश्चन आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स से 10 क्वेश्चन आते हैं और एनालिटिक एबिलिटी से जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। जीए के क्वेश्चन आते हैं 10, जिनमें हमें जो है वो नेशनल इकोनॉमी, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज और एग्रीकल्चर के सिनारियों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। कुल मिला के बात देखें तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पोर्शन ही आएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपने ऐसे ही या फिर बीच में ही इसको ऐसे ही भर लिया था देखने के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा जो है वो मौका हो सकता है। सो इसमें जो है 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, इसीलिए थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सो यही इसका जो है वो पैटर्न रहता है। अब कुछ और बातों के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि जनरली आपको नहीं पता होगी। मैंने एग्ज़ाम दिया था पिछले लास्ट ईयर, दैट्स व्हाई आई नो अबाउट दैट, और इस मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं आपको आज जो है बता रही हूँ। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से आपको पता लग जाएगा इसके सिलेबस के बारे में, लेकिन इन बातों के बारे में आपको पता नहीं लगेगा। ये कोई एक्सपीरियंस जिसने एग्ज़ाम दिया है वही आपको बता सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे सीरियसली पता नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो दूसरे एग्ज़ाम्स की तरह ही मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको जो क्वेश्चन में डाउट भी लग रहा है आपको अटेम्प्ट करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप अटेम्प्ट करो, लेकिन एक्यूरेसी भी अपनी ठीक रखो। सो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसलिए आप जो है वो डाउटफुल क्वेश्चंस को भी ज़रूर अटेम्प्ट करो। जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट फ़ील हो रहा है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। दूसरा होता है अटेम्प्ट करते टाइम जो है, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपने मॉक भी दिया होगा, 4 से 6 मई के बीच मॉक भी था। वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जिसने दिया हो उसको पता होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इफ़को एजीटी में, तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे बात लगी, जो कि मुझे पहले पता नहीं थी, तो वो है क्वेश्चंस को बैक करना। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें कोई बैक का ऑप्शन नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 पे आप जो है पहुँच गए हो और आपको लगता है कि आपने शायद जो है वो 3rd क्वेश्चन में किसी और ऑप्शन को चूज़ कर लिया, बल्कि किसी और ऑप्शन को आपको चूज़ करना था। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप बैक चले जाओगे और उस क्वेश्चन को दोबारा से जो देखोगे और फिर उसको ठीक कर दोगे, लेकिन ऐसा उसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें बैक का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो भी आप क्वेश्चन करोगे, आपको एक ही बार में उसको सोच के करना है, बैक आप नहीं जा सकते, ना ही आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद वापस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने भी सबसे पहले जो है वो जो क्वेश्चन आते थे उन्हीं को अटेम्प्ट किया और सोचा कि जो नहीं आ रहे हैं उसके बारे में बाद में देख लूँगी, जब पूरा का पूरा पेपर कर लूँगी तो वापस आ जाऊँगी और फिर उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूँगी। लेकिन ऐसा उसमें नहीं होगा, उसमें बैक का ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए जो है आपको जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको साथ के साथ ही अटेम्प्ट करते चले जाओ, क्योंकि बैक आप नहीं कर पाओगे। तीसरा, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि क्योंकि ये ओपन एनवायरनमेंट में होने वाला है, यानी आप उसको घर से दे सकते हो, सो या फिर जहाँ पर भी आप हो, किसी भी जगह पे बैठकर आप इसको दे सकते हो, तो लोगों को लगता है, आई मीन स्टूडेंट्स को लगता है कि क्यों ना हम इसमें चीटिंग कर लें। सो मैं आपको बता दूँ कि इसमें चीटिंग करने से आपका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि 45 मिनट्स आपके पास है और आप सोचोगे कि आप कहीं से इधर-उधर से जो है वो नकल मारकर जो है वो एग्ज़ाम दे दोगे, सो ऐसा नहीं होने वाला है, और इसकी वजह से जो क्वेश्चन आपको आएँगे भी, वो भी आपके छूट जाएँगे। तो ऑनेस्टली जितना आपको आता है आप उतना ही करो, क्योंकि जहाँ आप ढूँढने लगोगे या फिर किसी और से पूछने लगोगे, उतने में आपका जो है वो 4 क्वेश्चन का टाइम जो है बीत जाएगा। इसलिए जितना आपको आता है उतना आप करो, क्योंकि अगर अ,
बाय चांस अगर आपका चीटिंग करके एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाता है, वैसे ऐसा नहीं होने वाला, तो मेंस के लिए तो आपको जो है वो सेंटर पे जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इवेंचुअली यू विल बी आउट फ्रॉम द मेंस अगर आप इस तरह से जो है एग्ज़ाम प्री या क्लियर कर दोगे। दैट्स व्हाई आपको नहीं करना है इस तरह की कोई भी जो है आपको अपने ऑनेस्टी से आप एग्ज़ाम दो, उतना ज़्यादा भी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं आता है। किसी भी एग्रीकल्चर की आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपने अभी ग्रेजुएशन भी की है, तो बेसिक क्वेश्चंस ही उसमें पूछे जाते हैं। बस इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है। एक तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप अटेम्प्ट करो, जितना आपको आता है उतना आप कर लो और डाउटफुल क्वेश्चंस को भी कर लो। दूसरा आप साथ के साथ ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ। ये मत सोचो कि मैं वापस आकर जो है वो या फिर बैक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते जाओ, नहीं आ रहा है उसको स्किप करते जाओ। आप वापस नहीं आ पाओगे बाद में क्योंकि बैक का ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरा आपको जो है चीटिंग के भरोसे नहीं रहना है, जितना आपको आता है ऑनेस्टली आप उतना करो। अगर आप उतना भी करोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। देखो एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अच्छे से जो है वो उसको अटेम्प्ट करेंगे और जितना हमें आता है हम उससे पूरा यूटिलाइज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो हो सकता है कि हम एक बारी फेल हो भी जाएँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी नॉलेज बढ़ेगी। चीटिंग के भरोसे हम रहेंगे, सो इवेंचुअली हम जो है वो मेंस में बाहर ही होंगे। इसीलिए ईमानदारी से करो। तो मेरा भी कल एग्ज़ाम है 11 बजे। सो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जिसका भी एग्ज़ाम है और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर, जूनियर या जिनका भी कल एग्ज़ाम है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। सो अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।